नौशहर फिरोज में मेहराबपुर के करीब से मुल्तान आने वाली जकरिया एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन लाइन से उतरकर आबादी में चली गई। इंजन मिट्टी के टीले में धंस गया। दूसरा इंजन मंगवाकर ट्रेन रवाना कर दी गई। स्टेशन मास्टर के मुताबिक ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करके बड़े हादसे से बचा लिया। कोटरी में मोटरसाइकिल सवारों की चेक पोस्ट पर फायरिंग। पुलिस एहलकार अली अहमद खोसो जाम बहक। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। जाम शोरो और हैदराबाद के दाखिली और खारिजी रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई। कराची के जिला मलीर साइड सुपर हाईवे और गुलशन मामार में पुलिस का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। 18 मुश्तबा अफराद को आइफ की मुकम्मल जांच पड़ताल और बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद रिहा। उधर गुलिस्तान जोहर पुलिस की कार्रवाई, मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम आरिफ के कब्जे से दस्ती बम और असलहा बरामद। कलरी से फैजान नामी स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा गया। रावलपिंडी में बहरिया टाउन फेज 8 में घर में कायम गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का अस्पताल सील। जिला इंतजामिया और FIA ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। अस्पताल में 2 खवातीन समेत 4 अमानी मरीज ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर्स फरार, ड्राइवर, वर्कर्स और 2 खवातीन गिरफ्तार। बालाकोट हमले के मुतालिक भारतीय झूठे दावे फिर बेनकाब हुए। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी ज़मीनी हक़ाइक़ खुद देख लिए। सहाफ़ियों, सफ़ीरों और दिफ़ाई अताशियों का जाबा का दौरा। वफ़द में शामिल बेशतर अफराद भारत में मौजूद मगरबी मीडिया के नुमाइंदे थे। ग्रुप ने वीराने में गिराए बमों के टुकड़े देखे जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। DGI SPR के मुताबिक वफ़द को करीबी मदरसा भी दिखाया, सवात का दौरा भी करवाया। जब कौम साथ खड़ी हो हर मसले का हल निकल आता है। जब तक इस मुल्क में ऐसे लोग जो मुल्क को अपनी जान से ऊपर तरजीह देते हैं मौजूद हैं तो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं हो सकता। शहीदों और गाजियों को एहसासात देने के लिए GHQ में पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खसूसी थे। शहदा और गाजियों के अजीज़ व अकारिब की शिरकत। सुपर सलार ने शहदा की कुर्बानियों और बहादुरी को सराहा। उधर आर्मी चीफ से तुर्क फ़िज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। समुंदर में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में अहम पेशरफ्त। कराची की साहिली पट्टी में ड्रिलिंग का काम 5000 मीटर तक मुकम्मल। ड्रिलिंग का आखिरी मरहला शुरू। केकड़ा कुएं में 1.5 अरब बैरल तेल मौजूद है। आलमी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट, मुमकिना दरियाफ्त दुनिया की 3 बड़ी दरियाफ्तों में शामिल। पिछले 5 साल जबकि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म करेगी। पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड नहीं किया। थर में कोयले से बिजली की पैदावार के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह। बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर तनकीद। कहते हैं 200 डैम बनाने के दावे हुए मगर 1 वाट बिजली भी पैदा नहीं की गई। थर के काले सोने से पूरा मुल्क फायदा उठाएगा, ये होता है नया पाकिस्तान। मुराद अली शाह ने कहा उन्हें बहुत डराया गया लेकिन यूटर्न नहीं लिया।
पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म, काबीना और पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। राजा बशारत कहते हैं कि नए बल्दियाती निज़ाम में 2 दर्जे होंगे। देहात में यूनियन काउंसिल्स की जगह पंचायत काउंसिल्स बनेंगी। शहरों में म्यूनिसिपल और तहसील काउंसिल्स, कॉरपोरेशंस और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। विलेज और मोहल्ला काउंसिल्स का इंतखाब गैर जमाती बुनियाद पर करवाने की तजवीज़। पंजाब पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज ने पता लगा ली। जराए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी से तंग है। सूबाई वुज़रा ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकवों के अंबार लगा दिए। कहते हैं अपनी वजारतों में फाइलें मांगने पर भी नहीं दी जाती। चीफ कमिश्नर समेत सरकारी अफसर हमारी मुखालफत करते हैं। हल्के की आवाम महंगाई से मुताल्लिक सवाल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए सरगर्म। आसिफ जरदारी से मुलाकात की। साबिक सदर का कहना है कप्तान को घर जाना होगा। अगर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत ना गिराई तो कोई और ताकत गिरा देगी। मोदी का जो यार है गद्दार है। इमरान खान के बीजेपी के मुतालिक बयान पर फजलुर रहमान का जवाब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी और सूबाई वज़रा को शरीफ फैमिली की करप्शन बेनकाब करने का टास्क दे दिया। लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इदारों ने नए केसेस के लिए मवाद इकट्ठा कर लिया। मियाँ महमूद रशीद कहते हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ मौजूदा नैब केसेस पहले से चल रहे हैं। अब हुकूमत अपने मवाद की बुनियाद पर नए मुकदमात दायर करेगी। वजीर खजाना असद उमर की वाशिंगटन में IMF के स्प्रिंग सेशन में शिरकत। आलमी मालियाती इदारे के अहदेदारों से भी मुलाकातें। असद उमर ने वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मालपास से भी मुलाकात की। CPEC से मुतालिक आलमी सरमायाकारी और पाकिस्तान में मुआशी बहाली पर बातचीत हुई। पेशावर BRT मंसूबे से अरबों का मुबैना नुकसान। पीपल्स पार्टी का मामला नैब में लेकर जाने का ऐलान। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के खिलाफ रेफरेंस चलाने के लिए दरख्वास्त आज दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के मुताबिक BRT मंसूबा अवाम के लिए आज़ाब और सूबे के खजाने पर बोझ बन चुका। यूरोपीय सरबराहान की ब्रेग्जिट में 31 अक्टूबर तक तौसी देने की पेशकश। ब्रेग्जिट पर ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने ब्रेग्जिट में 30 जून तक तौसी की दरख्वास्त की थी। यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क का कहना है कि बरतानिया ब्रेग्जिट के हवाले से मजीद वक्त ज़ाया न करे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न्यूजीलैंड हुकूमत का बड़ा इक़दाम। खुदकार और नीम खुदकार हथियारों के साथ मखसूस इजाफी पुर्जों पर पाबंदी। न्यूजीलैंड की पार्लियामान ने असलहा रखने के कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। कानून के हक में 119 और मुखालिफत में सिर्फ 1 वोट पड़ा। खिताब में वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने कहा सानहा क्राइस्ट चर्च के 26 रोज बाद भी पूरी पार्लियामेंट मुत्तहिद है। हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, आवाज हमारी चारसू। हर सत्र पुरअसर मयार और एतबार के 2 साल मुकम्मल। रोजनामा 92 न्यूज की दूसरी सालगिरह। लाहौर में मरकजी तकरीब सजाई गई। मुल्तान, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरात और दीगर शहरों में भी केक काटने की तकरीबात। शुरका का कहना था रोजनामा 92 न्यूज ने खबर छुपाने की बजाय छापने की रिवायत अपनाई, मुख्तसर अरसे में अपनी जगह बनाई।